हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि कई बार आपको बोल चुके हैं कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरा चैनल यानी सृजन क्लासेस जहानाबाद डिलीट हो गया है। तो अब मेरा जितना भी वीडियो आएगा वो रंजन सर के चैनल पर यानी सृजन क्लासेस बाय रंजन सर पर आएगा। इसीलिए आप लोग को जब भी सब्सक्राइब करना हो, लाइक करना हो, तो आप रंजन सर के चैनल पर यानी सृजन क्लासेस बाय रंजन सर पर आपको करना है। एक बार और आपको याद करें मेरे बाबू कि जब भी आपको सब्सक्राइब या लाइक करना है या कमेंट करना है तो रंजन सर के चैनल पर यानी सृजन क्लासेस बाय रंजन सर पर करना है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम चर्चा कर रहे थे सेल के बारे में। तो आज सेल का नाम है लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल तो आपको याद होना चाहिए कि लेड संचायक सेल एक प्रकार के सेकेंडरी सेल है, एक प्रकार के द्वितीयक सेल है। क्या मेरे बाबू? एक प्रकार के द्वितीयक सेल है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सेकेंडरी सेल। लेड संचायक सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल है, यानी हम दूसरे भाषा में कहेंगे कि लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तब इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीयक सेल का जो गुण होगा वो लगभग लेड संचायक सेल का गुण होगा। तो आइए द्वितीयक सेल के गुण को याद किया जाए कि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है, यानी लेड संचायक सेल को भी पुनः चार्ज किया जाता है। द्वितीयक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी लेड संचायक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी हम कह सकते हैं कि लेड संचायक सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल है जिसको पुनः चार्ज किया जाता है। इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी इसका इंट्रोडक्शन याद हुआ कि लेड संचायक सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल होता है जिसको पुनः चार्ज किया जाता है। इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आइए मेंस पॉइंट्स में मैंने प्रमुख बात में पहला लिखेंगे कि लेड संचायक सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल होता है, यानी लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट, लेड संचायक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, लेड संचायक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अब सवाल उठता है कि इसका उपयोग, इसका प्रयोग, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो एक शब्द है, देखिए बाबू, स्वचालित। स्वचालित वाहन, जिसमें आपको आता है कार, ट्रक, बस। स्वचालित वाहनों में लेड संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित वाहन में आ गया कार, ट्रक, बस। आपसे कोई पूछेगा कि बता बाबू कार में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, तो लेड संचायक सेल का। ट्रक में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, तो लेड संचायक सेल का। बस में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, तो लेड संचायक सेल का। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लेड संचायक सेल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है। लेड संचायक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। लेड संचायक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। अब आइए, लेड संचायक सेल के अंदर एनोड के रूप में लेड धातु और कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड माने PbO2। यानी लेड संचायक सेल में लेड धातु एनोड का कार्य करता है और लेड ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव आए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन, लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। दूसरा पॉइंट,
लेड संचायक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, लेड संचायक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, लेड संचायक सेल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है। पांचवा पॉइंट, लेड संचायक सेल के अंदर लेड धातु एनोड का और लेड ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। अब आइए लेड संचायक सेल के बनावट और इसकी कार्य विधि पर चर्चा करते हैं। तो इस चीज की चर्चा करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड पर पहले पांचों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स पहले लिखेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे, फिर बनावट की चर्चा करेंगे, उसके बाद कार्य विधि माने उसके अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो हम 5 पॉइंट लिखते हैं मेरे बाबू। हाँ बाबू, तो लेड संचायक सेल से रिलेटेड जो प्रमुख बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें जो हम बताएं, वही चीज को बोर्ड पर लिखें। पहला पॉइंट, लेड संचायक सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल होता है, यानी लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट, लेड संचायक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, लेड संचायक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, लेड संचायक सेल का प्रयोग स्वचालित वाहनों जैसे बस, ट्रक, कार में किया जाता है। लेड संचायक सेल में लेड धातु एनोड का और लेड ऑक्साइड यानी जिसका सूत्र था PbO2 कैथोड का कार्य करता है। ये 5 पॉइंट अब इससे याद करेंगे कि ताकि इसे ऑब्जेक्टिव आए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब आइए इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद बनावट की चर्चा करेंगे, फिर उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिगर पहले बनाते हैं बाबू। हाँ बाबू, तो लेड संचायक सेल का फिगर हुआ। अब इसका यदि करते हैं, दर्शाते कौन चीज किसको क्या कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं जो घनाकार ये बर्तन है, ये लेड धातु का होता है। क्या कहेंगे कि लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होता है। यहाँ पर लिखते हैं लेड धातु का बना हुआ घनाकार बर्तन होता है जो एनोड का कार्य करता है। अब आइए इस बर्तन के अंदर देखिए एक प्लेट है, प्लेट की लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड संकेत होगा PbO2 का कुछ प्लेट जो कैथोड का कार्य करता है। अब आइए इस बर्तन के शेष भाग में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भरा है। सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 का विलयन मीन्स घोल। आइए अगर एग्जाम में आ जाए कि लेड संचायक सेल की बनावट की वर्णन करें, लेड संचायक सेल की बनावट की व्याख्या करें, लेड संचायक सेल को सचित्र वर्णन करें, तो ये फिगर को सबसे पहले बना दीजिएगा और लिखेंगे क्या चीज। पहले बताओ कि सेल में कौन धातु का, लेड धातु का बना हुआ कैसा बर्तन होता है, घनाकार बर्तन होता है जो कोशिका का कार्य करता है। एनोड का इस बर्तन के अंदर लेड ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कोशिका का कार्य करता है। कैथोड का, जबकि बर्तन के शेष भाग में H2SO4 का विलयन भरा रहता है। ये 3 चीज है। पहले उसमें कौन धातु का बर्तन, लेड धातु का बर्तन होता है, कैसा होता है, घनाकार जो कोशिका का कार्य करता है। एनोड का, इसके अंदर कुछ प्लेट होता है, किसका होता है, लेड ऑक्साइड का जो कोशिका का कार्य करता है। कैथोड का, बाकी इसमें लिक्विड होता है, एक विलयन होता है, किसका, H2SO4
लेड संचायक सेल में लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होती है। लेड संचायक सेल में लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर लेड ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि बर्तन के अंदर H2SO4 का विलयन भरा रहता है। अगर हम बार बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेड संचायक सेल के सचित्र वर्णन करें तो फिगर बना दीजिएगा और नीचे लिखेंगे कुछ बनावट में कि लेड संचायक सेल में लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर लेड ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में H2SO4 का विलयन भरा होता है। यही लिखना है। बात समझ में आ गया क्या हमने बोले? अगर क्वेश्चन एक बार फिर समझो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेड संचायक सेल की बनावट को सचित्र वर्णन करें तो फिगर बढ़िया से बना देना है और नीचे लिखना है लेड संचायक सेल में लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर लेड ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में H2SO4 का विलयन भरा होता है। आइए हम लिखते बाबू नीचे बनावट में। बनावट बाबू, तो देखिए बनावट में लिखे हैं बाबू जो बताए लेड संचायक सेल में लेड धातु का बना हुआ एक घनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस सेल के अंदर लेड ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि बर्तन के शेष भाग में H2SO4 का घोल भरा होता है। अब आइए अब सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया की हम चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इस बात को जानने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट, कुछ रफ देख लीजिए। आइए उस रफ को गौर करते हैं। ध्यान से बाबू, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए देखो बाबू, रफ थोड़ा सा हल्का कंसेप्ट देखिए, तब उसके बाद हम लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा हल्का कंसेप्ट, आइए चर्चा कीजिए। पीबी माने लेड। लेड एक प्रकार की धातु है, तो आपको याद होना चाहिए कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जब लेड धातु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बताओ लेड कैसा कोची है? धातु है, तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना बाबू, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2 प्लस चढ़ जाएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे Pb+2, यानी लेड धातु त्यागने के बाद, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद फिर क्या है उसका लिखेंगे Pb+2। फिर समझो, लेड धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है, इसलिए जब लेड धातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो संपन्न होने के बाद अभिक्रिया की पहचान उसको लिखा जाता है Pb+2। यानी लेड धातु को जब लेड आयन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या लेंगे? Pb+2। यानी अगर कहीं पर आ जाए कि Pb भाग लिया तो भाग लेने के बाद हो जाएगा Pb+2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू?
लेड धातु जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो भाग लेने के बाद पीबी ना लिख करके Pb+2 लिखेंगे। तो यानी क्या वो त्यागा, 2 त्यागा, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 गो। तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया जाता है, मतलब जो वो त्यागेगा बैलेंस करने के लिए उतना ही जोड़ा जाता है। बात समझ में आया? और समझिए रफ, और अब समझिए दूसरी बात बाबू। H2SO4 हर यौगिक का, हर कंपाउंड का 2 घटक होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आइए, पहला घटक H है, दूसरा घटक SO4। H के वो 2 गो, यहाँ 2 लिख देंगे। अब आइए, SO4 पर चार्ज होता -2, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो बताए यहाँ -2 तो यहाँ होना चाहिए +2। बात समझा बाबू? जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो -2 तो इस पर होना चाहिए +2। +2 के आइटम के लिए, 2 आइटम के लिए, +2 के आइटम के लिए, 2 आइटम के लिए। तो 2 आइटम के लिए +2, तो एक आइटम के लिए +1। +1 न लिखे, खाली प्लस लिखेंगे, इसलिए इस पर चार्ज लिखेंगे प्लस। यानी अब बताओ बाबू, H2SO4 का के घटक, 2 घटक। पहला घटक का नाम बोलो 2H+, दूसरा घटक का नाम बताओ SO4-2। बात समझ में आया? H2SO4 का कितने घटक? 2 घटक। पहला बोलो 2H+, दूसरा बोलो SO4-2। यानी H2SO4 जब आयन में टूटेगा तो पहला आयन को लिखेंगे 2H+, दूसरा SO4-2। जब लेड धातु को आयन में लिखेंगे तो Pb+2। और समझिए, और देखिए तीसरा भाग समझिए बाबू, PbO2। हमने क्या बोले? हर यौगिक का, हर कंपाउंड का 2 घटक होता है। ऐसे PbO, ऑक्सीजन है 2। अब आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 2 6 होगा, लास्ट में 6 है। तो 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे, अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इसके लास्ट में कितना 6, तो कितना ले लेगा कि 8 होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने के क्रम में माइनस में, त्यागने के क्रम में प्लस में दिखाया जाता है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? 2 गो, यानी यहाँ पर लिखेंगे -2। तो अब आइए, एक आइटम पर -2, तो 2 आइटम पर -4, एक आइटम पर -2, तो 2 आइटम पर -4, और जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। यानी PbO2 का 2 घटक, पहला Pb+4, दूसरा 2O-2। PbO2 का 2 घटक, Pb+4 और दूसरा 2O-2। अब आइए एक बार और समझा जाए, Pb का आयन रूप क्या होगा? Pb+2। यानी जब लेड धातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अभिक्रिया के पश्चात उसको Pb+2 लिखेंगे। दूसरी बात बताओ, H2SO4 का कितने घटक? 2 घटक। पहला घटक का नाम 2H+, दूसरा घटक का नाम SO4-2। PbO2 का कितने घटक? 2 घटक, Pb+4 और दूसरा 2O-2। एक बात और समझा जाए विद्यार्थी जी, Pb+, इस पर +4 है, तो यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, देखना पर 1 गो आवेश घट जाएगा, तो 4 गो से हो जाएगा 3 गो, यानी Pb+3। और समझते हैं, अगर एकरा में हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, तो 4 गो में 2 गो कम जाएगा, +2। समझ में आया? दूसरी बात समझो कि 2 घटक, 2 मूलक आपस में मिलता है, आपस में जुड़ता है कब?
जब दोनों का चार्ज बराबर हो। अगर प्लस एक हो तो माइनस भी एक हो, अगर प्लस टू हो तो माइनस भी टू हो। माने जब दोनों मूलक का चार्ज सेम हो, भले चिन्ह भिन्न भिन्न हो, दोनों मूलक का चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी प्लस टू तो दूसरा घटक पर माइनस टू होना चाहिए, अगर प्लस फोर तो दूसरा घटक पर माइनस फोर होना, तभी दोनों मूलक आपस में जुड़ता है। तो याद रखना है कि जब हम रिएक्शन समझाएंगे तो दो मूलक आपस में कब मिलेगा, जब दोनों का चार्ज क्या हो, चार्ज का परिमाण समान हो, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न। तो आइए लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं। तो बताओ, सेल के अंदर जो भी अभिक्रिया होता है वो दो प्लेट पर होता है, एगो एनोड पर है, एगो कैथोड पर। तो अगर रिएक्शन से, अगर अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन त्यागने का आभास होता है तो उसको दर्शाया जाता है एनोड पर। अगर रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का आभास होता है तो उसको दर्शाया जाता है कैथोड से। फिर एक और समझिए, अगर रिएक्शन कई चरण में संपन्न होती है तो सभी स्टेप को, सभी चरण को जोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? तो चलिए लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं। बाबू, लेड संचायक सेल का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी परिचय, उसके बाद बनावट, उसके बाद कार्य विधि, माने होने वाला अभिक्रिया। कार्य विधि देखिए, लेड संचायक सेल का कार्य विधि लिखेंगे। लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाया जाता है, या इस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है, या इस प्रकार वर्णन किया जाता है। चलिए, लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया वर्णन मतलब एक्सप्लेन इस प्रकार किया जाता है। चलिए आइए, एनोड प्लेट पर, कौन प्लेट पर, एनोड प्लेट पर। याद करो, एनोड का काम करता है लेड धातु, तो लेड धातु का संकेत बोलो पी। अभी बताओ कि जब लेड धातु अभिक्रिया में भाग लेता है तो त्यागने के बाद, माने अभिक्रिया करने के बाद उसको लिखा जाता है Pb+2। यानी लेड धातु अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ बगल में समझिए बाबू। अभी बताएं, H2SO4 का 2 घटक 2H प्लस SO4-2, समझा जा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला अभिक्रिया करेगा नेगेटिव से, ये पॉजिटिव वाला अभिक्रिया करेगा नेगेटिव से। यानी Pb+2 SO4 के कुछ भाग से अभिक्रिया करेगा। आइए, Pb+2 अभिक्रिया करेगा SO4-। अब आइए, Pb पर +2 SO4 पर -2, दोनों चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन चिन्ह है भिन्न भिन्न। हमने क्या बोले, दो मूलक
दो घटक आपस में तभी मिलेगा जब दोनों का चार्ज का परिमाण माने मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन चिन्ह भिन्न भिन्न हो, तब दोनों मूलक आपस में मिल जाता है। तो जब ये दोनों मिलेगा तो एक पर चार्ज है +2 और एक पर चार्ज है -2, कट के क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों मूलक जब मिलेगा तो पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो दोनों को मिलाइए तो यहाँ से आएगा Pb और यहाँ से आएगा SO। चलिए कोई दिक्कत बाबू? ये रिएक्शन दो चरण में संपन्न हुआ है, तो हमने क्या बोले कि यदि रिएक्शन एक से अधिक चरण में संपन्न होती है तो उसे जोड़ दिया जाता है। आओ बाबू ऐड करने पर तो बायां में बायां और दायां में दायां जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं बउआ, देखो Pb +2 SO4 -2 एरो का चिन्ह देते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब आइए बाबू Pb SO4 सॉरी बाबा बायां में बायां क्या होगा बाबू Pb +2 +2E Pb SO4। तब चलिए बाबू विद्यार्थी जी देखिए दोनों सेम है तो ई प्लस तो उधर जाके माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसको काट दीजिए। अब जो बचा से लिखिए बाबू Pb +SO4 -2 प्लस Pb SO4 +2 रिएक्शन नंबर 1। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि लेड संचायक सेल में एनोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को लिखें, तो आप खाली ए लिखिएगा। फिर सुनिए जो 2 नंबर क्वेश्चन, लेड संचायक सेल में एनोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को लिखें, तो आंसर लिखिएगा Pb +SO4 -2 एरो Pb SO4 +2E। फिर समझिए आंसर क्या लिखेंगे Pb +SO4 -2 एरो Pb SO4 +2E। ये आपका रिएक्शन कहाँ होगा? एनोड पर। अब चलते हैं कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया। तो बता एनोड पर याद हो गया Pb +SO4 -2 एरो Pb SO4 +2E। समझ में आया बाबू? चलते हैं आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं। हाँ ये नोट प्लेट पर देखा जाए बउआ, सॉरी कैथोड प्लेट पर तो याद करो कैथोड प्लेट का कार्य कौन करता है? लेड ऑक्साइड मतलब PbO2। चलिए PbO2 आयन में टूटेगा, अभी बताया रफ में PbO2 का 2 घटक, एगो Pb +4 और 2O -2, इसका 2 घटक बोलिए Pb +4 2O -2। रफ में हमको बताइए, अभी बताए H2SO4 का 2 घटक 2H + SO4 है ना। तो अब आइए विद्यार्थी जी समझिए एकदम बढ़िया से कि यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव से अभिक्रिया करेगा और यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से अभिक्रिया करेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, लेकिन अभिक्रिया करने के पहले देख लो कि दोनों का चार्ज इक्वल है कि नहीं। तो आइए नेगेटिव वाला किससे? पॉजिटिव वाला से बाबू। आइए ऑक्सीजन आयन हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करेगा। आइए बाबू हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का संकेत H+, कौन अभिक्रिया करेगा 2 -2। अब हमरा बता ऑक्सीजन पर -2 तो एक आइटम पर -2 तो 2 आइटम पर
-4। तो बता दो मूलक आपस में तभी मिलेगा जब दोनों का चार्ज बराबर हो। तो नेगेटिव में 4 तो पॉजिटिव में भी होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना 1 प्लस है, होना चाहिए 4 प्लस। तो बता यहाँ 4 से गुना कर देंगे, एक आइटम पर प्लस तो 4 आइटम पर प्लस। फिर एक बार समझा जाए, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज -2, तो एक आइटम पर -2 तो 2 आइटम पर -4, यानी दोनों को भी क्रिया करने के लिए यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो बता एक आइटम पर 1 प्लस तो 4 आइटम पर 4 प्लस हो गया, दोनों सेम। अब चलिए अभी क्रिया करेगा। चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभी क्रिया करेगा तो जल बनाएगा, जल। बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन है 4, यहाँ है 2, तो यहाँ 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन 2 गो, बैलेंस हुआ। अब आइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से अभी क्रिया करेगा। तो अब आइए Pb+4। तब बता पॉजिटिव में 4 है और नेगेटिव में 2 है, लेकिन दोनों मूलक को क्या होना चाहिए बराबर। तो बता यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +4 है, तो आप ये दोनों अभी मिलेगा नहीं। पहले कब मिलेगा, जब दोनों को चार्ज को हम क्या करें बराबर करें। तो आइए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। अभी तो हम बताए थे कि जे इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा उतना ही आवेश कम जाएगा, तो 4 में 2 को कमेगा। अब आइए ये पॉजिटिव +2 हुआ, अगर नेगेटिव भी -2 हो गया, दोनों सेम हो गया, तो ये इससे अभी क्रिया कर ले। Pb+2 SO4-2। आइए ये दोनों मिलेगा, +2 -2 आवेश खत्म। चलिए बाब ऐड करने, ऐड करने पर तो बायां में बायां और दायां में दायां, इस रफ को मिटाते हैं। बायां में बायां और दायां में, चलिए तब पहला चरण का बायां बताना है PbO2, दूसरा चरण का बायां E हुआ 4H+ 2O-2, तीसरा चरण का बायां बोली Pb+4 2E, चौथा चरण का बायां बोलिए Pb+2 SO4-2। आइए अब आइए दूसरा पहला चरण का दायां बोलिए Pb+4 +2O-2 2H2। अब आइए Pb+2 PbSO4, मतलब बायां में बायां जोड़े और दायां में दायां जोड़े, जो कटता है काटिए। ये देखिए मिलाइए, दोनों सेम है कि प्लस उधर जाके माइनस कट गया बाबू। अब आइए ये भी सेम है कि प्लस उधर जाती तब माइनस, प्लस माइनस कट जाते लाई। और कुछ कटेगा, देखो ले बउआ, और कटेगा नहीं, +2 ई से ई कट जाएगा। ठीक है, तो PbO2 +4H+ SO4-2, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। एरो इधर से पहले लिख दो PbSO4 +2H2O, समीकरण नंबर 2। अगर एग्जाम में आ जाए कि लेड संचायक सेल के अंदर कैथोड प्लेट पर होने वाले अभिक्रिया को लिखें तो सिर्फ ये लाइन लिखना, नीचे वाला क्या लिखेंगे आंसर में। क्वेश्चन पहले सुनो, लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले कैथोड प्लेट पर अभिक्रिया, सॉरी, लेड संचायक सेल के अंदर कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया को लिखे तो आंसर सिर्फ ए लिखना है, ए वाला लिखना है। क्या आंसर लिखेंगे, Pb+O2 +4H SO4-2 +2E एरो PbSO4 +2H2, है ना बाबू। तो ये दूसरा जो होगा कैथोड प्लेट पर, पहला जो था
ये नोट प्लेट पर अब हमको चाहिए सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया जानने के लिए, लेट संचायक सेल के अभिक्रिया को जानने के लिए दोनों प्लेट माने दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे। तो दूसरा तो यहाँ उतारा हुआ है, पहला क्या था आप याद किया जाए। पहला बाबू, पहला रिएक्शन याद किया जाए, पीबी। देखिए पूरे बढ़िया से देखो, बाबू तो ये दूसरा रिएक्शन कैथोड प्लेट पर संपन्न हुआ। अब हमको लेट संचायक सेल का अभिक्रिया जानना है, तो दोनों सेल को जोड़ देंगे। ये तो दूसरा सेल उतरल है ये है। अब आइए हम पहला सेल उतारते हैं, पीबी प्लस SO4 माइनस 2 एरो PbSO4 प्लस 2E। अब ई रिएक्शन नंबर 1 है। अब आइए यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ने पर। चलिए दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। अब हमको नीचे जगह नहीं है ना बाबू, तो हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखिएगा कॉपी पर तो इसके नीचे यहीं पर लिखना है। अब आइए तो बायां में बाएं जोड़ेंगे और दायां में दाएं जोड़ेंगे। ऊपर हम मिटाते हैं दोस्तों। देखो बाबू, बायां में बायां, तो बोलो पहला रिएक्शन का बायां देखिए। चलिए PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2E प्लस दाएं जोड़ते हैं, Pb प्लस SO4 माइनस 2 एरो का चिन्ह। अब आइए दायां में दायां जोड़ते हैं बाबू। देखिए इधर ब्लैक बोर्ड फूटा हुआ, हम नीचे लिख रहे हैं। चलिए देखिए बाबू यहाँ से लिखते हैं, PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4 प्लस 2E। देख लीजिए बोर्ड दिखाई दे रहा है बबुआ, सॉरी दिखाई तो नहीं दे रहा बबुआ, थोड़ा सा देख लो, इसको मिटाते हैं बबुआ, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मिटाते, दिखाई नहीं दे रहा। नीचे से देखो थोड़ा सा, फिर से तो देख, तो इधर लाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, नीचे से देखते हैं बबुआ। चलो बायां में बाएं देखिए यहाँ से, तो क्या है बताओ, PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2E। चलिए अब इसको, ये क्या हो गया, Pb प्लस SO4 माइनस 2। अब आइए दायां में दायां जोड़िए, PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4 प्लस 2E। एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे। चलिए हाँ दिखाई दे रहा। चलिए अब आइए पढ़ते हैं बाबा, नीचे मिटा, ये दोनों को जोड़कर ये लिखे। आइए पहले तो जो कटता है काटिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जो बचता लिखते हैं, पहले Pb को सबसे आगे लिखो, इसको पहले लिखे, उसके बाद इसको लिखो PbO2। अब आइए फिर उसके बाद ये लिखिए 4H प्लस SO4 क्यों 2, तो लिखेंगे 2HO4 माइनस, एरो का चिन्ह से मिटा देते हैं, आपका ध्यान को इसे करने के लिए करते हैं। अब आइए PbSO4 दूठो है, PbSO4 प्लस 2H2O। अब बताओ मेरे भाई, चलिए पढ़ते हैं आगे, Pb प्लस PbO2, ये दोनों में यहाँ 4 यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लें, तो 4 में 2 कॉमन तो 2,
H प्लस SO4 माइनस 2 एरो आइए 2PbSO4 प्लस 2H2। अब आइए यहां समझिए, एक आइटम पर एक प्लस तो दो आइटम पर दो प्लस, मैंने दो गो पॉजिटिव और दो गो नेगेटिव आपस में मिलेगा, आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहां से आइए क्या होगा, PbO2 दो जेव कहते हुए जोड़िए तो H दो गो है H2SO4। आइए बउआ क्या लिखें, 2PbSO4 प्लस 2H2। अब आइए, अब चले इसमें दर्शाइए कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। तो बताइए लेड है, माने लेड धातु है, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आइए यहाँ पर ऑक्सीजन लेड के साथ है, माने कंबाइंड स्टेट में है, तो बताओ कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2। तो एक आइटम का -2, तो आइटम के गो है दो गो, तो -2 में 2 से गुना कर दो, तो -2 में 2 से गुना करेंगे -4, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तब न जोड़ेंगे तो 0 होगा। तब बताओ बाबू यहाँ +4 होगा। अब आइए SO4 पर -2, SO4 पर -2, तब पता यहाँ होना चाहिए +2, तब 0 होगा। अब आइए देखा, देख छोटू बढ़िया से बोल, यहाँ पर लेड धातु का 0 है, यहाँ पर कितना +2, तो 0 से +2 हुआ, माने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी लेड धातु को PbSO4 में बदलना, Pb को PbSO4 में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। लिखते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आइए यहाँ पर Pb का कितना 4, यहाँ पर Pb का कितना 2, 4 से 2 हुआ, घटा, मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कमी होना रिडक्शन रिएक्शन, यानी PbO2 को PbSO4 में, याद किया जाए, Pb को PbSO4 में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, PbO2 को PbSO4 में बदलना रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए पूरा को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर का क्वेश्चन कि लेड संचायक सेल में होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे, लेड संचायक सेल में होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे, तो आंसर में सिर्फ ये जो हम घेर रहे हैं इसी को लिखना है। आंसर क्वेश्चन क्या है, लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे, तो आंसर में सिर्फ लिखना है जो घेरा हुआ है। क्या आंसर लिखिएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 एरो 2PbSO4 प्लस 2H2O। यानी क्या आएगा, फिर एक बार समझा, लेड संचायक सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे, तो आंसर यही लिखना है। क्या तो घेर कोट पर देखो, जो घेरल है इसी को हूबहू उतार देना है। फिर भाषा सुना जाए, क्या लिखेंगे, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 एरो 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सेल का, लेड संचायक सेल का। इसी के साथ लेड संचायक सेल हमारी तरफ से समाप्त होता है। आज की क्लास को समाप्त करते हैं।